यहाँ आ गया है EMI किधर से बोल रहे हैं? गवर्नमेंट से टेकअप करना पड़ेगा ना उसको, उसका आप कोर्ट में जा सकते हो या गवर्नमेंट को लिखिए लेने के बाद कितने साल का कंट्रीब्यूशन था? भी गाड़ी को रिंग रोड पे डाल दो तो फिर मेरे आने का फायदा ये नहीं है कि मैं फ्री जो मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप दिखते रहो। आप ऐसा नहीं है, हर चीज का एक रास्ता होता है। JK EPFO को लेना चाहिए तो देखिए फिर मैं अपना बड़ा मेरे पास डिप्लोमेटिक आंसर सर आदमी पैसे परेशान है, उसका पैसा मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। आप यहाँ देखिए तरीके से काम होगा तो होगा, नहीं तो मैं अपना रास्ता ले लेता हूँ, आप अपना ले लो। ऐसे थोड़ी होती है। क्यों सर इनकम टैक्स क्या मैं रह सकता हूँ बिना इनकम टैक्स दिए? देयर आर सर्टेन थिंग्स जो रिटेन सिस्टम आपको इनॉमिनेशन करना है उसकी बात करिए, उसमें कुछ इशू है तो में एक बंदे का 4-5 मिनट लग रहे हैं, 4-5 क्या है घंटे लग रहे हैं एक बंदे का चलाने। तो आपको उसको या शाम को 5-5:30 क्योंकि अभी पूरे इंडिया में चल रहा है ना काम, एक सर्वर है भाई, पूरा लाखों लोग उस पर हिट कर रहे हैं एक साथ। सुबह कितने बजे? मेरा ये सजेशन है कि अगर आप सुबह 7 से लेके और 9:30-10 बजे तक 3 घंटे काम कर लेंगे सुबह में और शाम को 5:30 से लेके 8-9 बजे तक जब भी कर सकते हैं ये करवाइए और लोगों को सिखाइए। कुछ यंगस्टर्स को वॉलंटियर बनाइए, यहाँ इतने यंग लोग हैं, वॉलंटियर बनिए आप। जो भी आदमी जान लेता है काम वो 10-10 लोगों का ग्रुप बना के ना उसको सिखाते जाइए, जब लोग सीख जाएंगे तो अपने आप कर पाएंगे। हाँ ज्वाइंट अकाउंट, बैंक अकाउंट मैंडेटरी नहीं है उसमें, ज्वाइंट अकाउंट मैंडेटरी, बैंक अकाउंट EPFO का रोबस्ट सिस्टम है, हो सकता है 30 सेकंड स्पीड के ऊपर ये बता देगा इसमें कितने महीने तक किसी ने भी है मेरा एम्प्लॉई है जी वेरी गुड। तो 1.5 साल कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसमें पेंशन हाँ तो उसको आप डेथ केस करवाइए, आधार है उनका, हाँ आधार लिंक है जी डेथ केस का फॉर्म भरवा कर अपने जमा करवाइए, मिलेगी लगेगी बिल्कुल मिलेगी। भारतीय मजदूर संघ जो हैं उनके पदाधिकारियों का इशफाक चौहान जी उनके प्रेसिडेंट हैं। बहुत पहले हमारे कार्यालय आए थे और यहाँ पे कठुआ के जो भी वर्कर्स हैं, प्रोविडेंट फंड के मेंबर्स हैं, उनके लिए एक हमने प्रोग्राम किया जिसमें EPFO के बारे में अवेयरनेस करना था। EPF एक्ट जो नवंबर 2019 से लागू है यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उसकी जो नए बेनिफिट जो पहले बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया गया। अब जम्मू कश्मीर के जितने भी वर्कर्स प्रोविडेंट फंड और पेंशन के मेंबर हैं, हर व्यक्ति को पेंशन का राइट प्राप्त हो गया है। यदि कोई वर्कर, बहुत अच्छे सवाल लोगों ने पूछे, वर्कर्स ने पूछा कि मैं अगर रोड पे कभी जा रहा हूँ और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, और उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि मैं 1 साल तक बीमार रहता हूँ, उसके बाद डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो अगर पेंशन का कंट्रीब्यूशन उनका है, जमा है और पेंशन का पैसा नहीं निकाला है, प्रोविडेंट फंड की मेंबरशिप है, तो 3 बेनिफिट प्राप्त होंगे ऐसे व्यक्ति को। फॉर्म 20 भरना होगा प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए। फॉर्म 5IF बोलते हैं इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा उनके परिवार को, विडो को या जो भी नॉमिनी है, लगभग अधिकतम 7 लाख रुपए और मिनिमम 2.5 लाख रुपए। अगर 1 साल का कंट्रीब्यूशन जमा होगा तो मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। व्यक्ति की डेथ हुई है तो विडो प्लस बच्चे 25 साल की उम्र तक हर बच्चे का पेंशन का राइट है और विडो को भी पेंशन का राइट है, तो विडो को पेंशन मिलेगी और 2 बच्चों को एट अ टाइम पेंशन मिलेगी। अगर किसी के 3 बच्चे हैं, कोई बच्चा 14 साल का है, दूसरा 12 साल का और तीसरा 10 साल का है, तो पहले 14 साल और 12 साल वाले बच्चों की पेंशन बनेगी। जैसे ही 14 साल की उम्र वाला बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उसकी पेंशन बंद होकर 10 साल में जो बच्चा है उसकी पेंशन प्रारंभ हो जाएगी। इस तरीके से पेंशन का राइट मिलता है। और अगर एक्सीडेंट होने के बाद आदमी टोटली और परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है तो व्यक्ति को जिस दिन से उसका एक्सीडेंट हुआ है, डिसेबलमेंट हुआ है, उस दिन से लाइफ लॉन्ग पेंशन का प्रोविज़न है। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी 10 साल तक लगातार पेंशन का पैसा जमा कर देता है तो उसको रिटायरमेंट पेंशन या सुपरएनुएशन पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है। और आदमी, कोई भी व्यक्ति चाहे कर्मचारी कि अगर वो 50 साल की उम्र पे काम छोड़ना चाहता है और पेंशन लेना चाहता है तो वो अर्ली पेंशन भी ले सकता है। नॉमिनी पेंशन का प्रोविज़न है,
डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी पेंशन दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की फैमिली नहीं, शादी नहीं की, पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स को भी पेंशन का प्रावधान है। तो एक बहुत वास्ट स्कीम है EPS 95 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हो चुकी है नवंबर 2019 से। और इंश्योरेंस स्कीम का अधिकतम लाभ 7 लाख जो कि बैलेंस पे डिपेंड करता है प्रोविडेंट फंड का, और मिनिमम 2.5 लाख यदि 1 साल तक का किसी का भी प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा हुआ है। तो ये बहुत बड़े फीचर्स हैं, बहुत बड़े लाभ हैं। EPFO की सारी सेवाएं ऑनलाइन है। आज मैं आपके माध्यम से सभी वर्कर्स से अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपना परिवार का और अपना नॉमिनेशन कर लें। अपना नॉमिनेशन ज़रूर करें, उसमें समय लगता है, इसलिए सुबह आपको करें और शाम को। थोड़ा सा दोपहर में वर्क सर्वर पे बहुत लोड होता है, तो मैंने आज बड़ी कंपनियों में भी बोला कि आप सुबह से कैंप लगाइए ताकि अधिक से अधिक नॉमिनेशन हो सके। ऐसे ही हर व्यक्ति को शाम को 5 बजे के बाद अगर आप कोशिश करेंगे, और जब आप साइनिंग कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र के थ्रू करें। एक वर्चुअल ID आधार की साइट पे जाके आपको आधार नंबर डाल के वर्चुअल ID क्रिएट करना है और उसके बाद साइन करना है नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन का प्रोसेस हमने चारों तरफ बताया हुआ, भेजा हुआ भी है, उसके वीडियोज़ भी दिए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो सोशल EPFO पे जाएँ। एक व्हाट्सएप नंबर है PF ऑफिस जम्मू का, RO जम्मू का 6006567049। आज मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा ALC मैडम, जो कि आज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया। मेरे साथ हैं वो, 1 घंटे से पूरा यहाँ इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहीं और दूसरे कार्यक्रम में भी थी। और बहुत सी जानकारियाँ अब हम दोनों विभाग मिलके, कभी भी कोई अगर किसी वर्कर को परेशानी है वो मैडम के थ्रू भी अप्रोच कर सकता है, इशफाक जी हैं उनके थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं, और मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया उसके थ्रू, प्लस ro.jammu@epfindia.gov.in पर अपना कोई भी मेल भेजें, कोई काम हो। बहुत सी समस्याएं जो मुझे बताई गई उनका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे और तत्काल कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहा होगा वो बंद हो गया है, जम्मू नहीं गया, उसका रिकॉर्ड गया होगा। सेंट्रल EPFO के 3 दफ्तर हैं अभी दोनों यूटीज़ में मिला के। जम्मू में एक ऑफिस है रेलवे रोड पे, एक श्रीनगर में ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जिसको कहते हैं, और एक लद्दाख में है। तो हमारी सेवाएं, क्योंकि EPFO की सब ऑनलाइन सेवाएं हैं, कोई पेपर वर्क उसमें ज़्यादा लगता नहीं है। आपके लिए हम निधि आपके निकट हमेशा समय समय पर करते रहेंगे। कठुआ में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में यदि वर्कलोड हमारा बढ़ता है और डिमांड है रेगुलर, तो हम उसको अपने केंद्रीय कार्यालय को, अपने जोनल ऑफिस के थ्रू आपकी बात को आगे रखेंगे कि यहाँ पे कार्यालय खोले जाने की डिमांड है, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और हमारा EPFO का हेडक्वार्टर्स का जो पॉलिसी डिसीजन होगा, वो अगर वहाँ से आदेश हमें मिलेगा तो यहाँ डेफिनेटली फिर हम आगे आने वाले समय में इसका प्रयास करेंगे। लेकिन पहले ट्रांजिशन होना है जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों का। यहाँ पे एक ऑफिस प्रॉपरली जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें हम तय करेंगे। इसमें अभी इमीडिएटली कुछ नहीं, इसको कम से कम 3-4 महीने हम वेट करें, उसके बाद जो भी आप चाहेंगे डेवलपमेंट तो वी विल ट्राई। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगी रीजनल PF कमिश्नर का, जो कि यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है और हमने लोगों की परेशानियों को यहाँ पे सेटिस्फैक्टरली सर ने रिप्लाई किया है। तो आगे का भी सर ने बताया है सब कि किस तरह से आगे बढ़ना है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे PF की परेशानी आ रही थी पिछले कुछ टाइम में, मुझे भी लोग अप्रोच करते थे। आई होप कि आगे सब अच्छा रहेगा। धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीशन का कि आज कठुआ में आए। कठुआ में कि ALC मैडम जी, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक तो वर्करों को पूरी गाइडलाइन PF के में क्या है क्या नहीं है, क्या इनको करना चाहिए। फैक्ट्री के मालिक के जो नुमाइंदे आए थे RD, उन्होंने भी काफ़ी सवाल सर से पूछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फैक्ट्री वालों के जो ठेकेदारी सिस्टम है, इनमें कई PF जो है वर्करों का नहीं काटते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि PF जो है हर फैक्ट्री में ये हर ठेकेदार जो है वो वर्कर का PF काटें, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सहूलतें जो हैं वर्करों को मिलने वाली हैं आने वाले टाइम पे। धन्यवाद।